फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक्स को लेकर और इसी वीडियो में हम और कई अन्य स्टॉक्स की भी चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट करके रखा है। डिविडेंड बिल्कुल चर्चा करेंगे इसी वीडियो पर। आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम टाटा मोटर की बात करते हैं। टाटा मोटर का करंट प्राइस 750 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक पर ब्रोकरेज ने बुलिशनेस दिखाते हुए अपसाइड की तरफ पे टारगेट दिए। तो हम देखें, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टॉक ने सपोर्ट करीब आपको यहाँ पर लेता हुआ नजर 715 रुपये के आसपास में स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है और 750 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। मेन रजिस्टेंस अगर मैं इसकी आपको बताऊं तो इस स्टॉक की एक रजिस्टेंस रहेगी 820 रुपये की। इसकी एक रजिस्टेंस रहेगी 820 रुपये के ऊपर में सस्टेन होने के बाद में स्टॉक में आपको एक लंबी तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इसके हम टारगेट यहाँ से लेके चले तो करीब 800 रुपये तक के आप टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन ये टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में नहीं, थोड़ा सा कुछ मल्टीपल महीने लग सकते हैं इस टारगेट तक पहुँचने के लिए और हो सकता है बहुत जल्द ये स्टॉक आपको 800 रुपये तक जाना चाहिए। और इसकी रजिस्टेंस मैंने बताई 820 रुपये की रजिस्टेंस को लेकर चलना है। 820 रुपये के ऊपर जैसे सस्टेन हो जाएगा तो इसमें अच्छी संकेत नजर आएगा तेजी के दोस्तों। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको दिखाऊं, स्टॉक ने हाई बनाया था करीब यहाँ तक आपको 1112 रुपये के आस तक 1190 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया, तो वहाँ से लगातार गिरता हुआ नजर आया है। और शायद मैं समझता हूँ जितनी इस स्टॉक में गिरावट होली और अगर मान लेते हैं इस स्टॉक में गिरावट होती है तो सपोर्ट आपको लेकर चलना है। इसका सपोर्ट जो रहेगा 715 से 710 रुपये का इसका सपोर्ट रहेगा। अगर ये 710 रुपये के सपोर्ट को तोड़ता है तो स्टॉक में आपको फिर से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये सपोर्ट लेकर चल दीजिए दोस्तों, खासकर हो सकता है स्टॉप लॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ का। तो मेरी संभावना ये तेजी की रहनी चाहिए। और आज जो इसके ब्रोकर ने जो टारगेट दिए करीब आपको यहाँ तक के टारगेट दिए, 800 रुपये तक के इसके टारगेट दिए। लेकिन मेरी जो संभावना है इस स्टॉक में कम से कम आपको रजिस्टेंस बता दूँ मैं, इसका पहला रजिस्टेंस रहेगा 770 रुपये का इसका एक 750 से बढ़कर 770 रुपये का इसका एक रजिस्टेंस रहेगा। उसका दूसरे बाद में इसका रजिस्टेंस जो रहने वाला है 795 से 800 रुपये का लेकर चल सकते हैं। 800 रुपये के ऊपर में जाने के बाद में इसका रजिस्टेंस रहेगा फिर सीधा 820 रुपये का, 820 से 25 रुपये का इसका एक रजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर की चीज़ जानने की कोशिश करते चलते हैं आगे की। हाई और लो की अगर बात की जाए तो 718 रुपये का 52 वीक लो देखने को मिल जाएगा। 1179 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। 10 रुपये 73 पैसे का ऑल टाइम लो है और 1179 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए 2,76,286 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। 230 की बुक वैल्यू है। 0.80% कंपनी डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू 2 की देखने को मिलेगी। ताकत और कमजोरी की अगर बात की जाए तो स्टॉक के पास में 11 ताकतें देखने को मिल जाएगी। कमजोरी की अगर बात करें 12 कमजोरियां हैं। गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट की बात की तो 3 एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट रखे हुए। कमजोरी की अगर बात की 12 कमजोरी बढ़ती हुई प्रमोटर डिग्री देयर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग कम होती नजर आई है। इस वजह से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 56% स्टॉक आपको पास भी नजर आ रहा है। अगर हम इसकी रिवेन्यू की बात करें, टाटा मोटर्स की रिवेन्यू की बात करें, साल दर साल आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2021 से लेकर 2024 तक रिवेन्यू हमें इंक्रीजिंग बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2023 में इसका रिवेन्यू 3,45,966 करोड़ का था, जो बढ़कर 2024 में 4,37,927 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। अच्छा संकेत है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट हमें करीब 2020, 21, 22 में हमें माइनस में देखने को मिल रहा था, लेकिन 2023 में 2,353 करोड़ का प्लस में जाता हुआ नजर आया है 2023 में। लेकिन 2024 की अगर बात की जाए 2024 में इसका नेट प्रॉफिट 31,106 करोड़ का बढ़ता हुआ नजर आया है। अच्छा संकेत रहेगा। ईपीएस की अगर बात की जाए तो ईपीएस हमें वही देखने को मिल रहा था। 2020-21 में हमें माइनस में देखने को मिल रहा था। 2023 में 629 का प्लस में जाता हुआ नजर आया है, लेकिन 2024 में बढ़कर 81% से ज़्यादा का हमें इसका ईपीएस देखने को मिल रहा है। और वहीं बीवीपीएस की अगर बात की जाए, बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात की जाए तो लगातार हमें 2020 से लेकर 2022 तक घटता हुआ नजर आया है। 2023 में बढ़कर इसका बीवीपीएस 137.33 का रहा और 2024 में बढ़कर 242.90 का रहा दोस्तों। ठीक है, यानी बीवीपीएस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक ठाक संकेत रहेगा। आरओई की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो हमें आपको मालूम ही है 3 साल में तो माइनस में देखने को मिल रहा है 2022 तक, लेकिन 2023 में 5.32 का इसका आरओई देखने को मिल रहा था 2023 में। 2024 में बढ़कर 36% से ज़्यादा का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। अच्छा संकेत है। डेट की अगर बात की जाए, कंपनी आपको साल दर साल अपना डेट कम करती हुई नजर आ रही है। 2022 में इसका डेट था करीब 3% से ज़्यादा का डेट था, जो घटकर 2024 में 1.16% का देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी ने अच्छा खासा डेट कम किया, साल दर साल अपने डेट को कम करती हुई नजर आ रही है लगातार 3 सालों से, जो कि एक अच्छा संकेत रहेगा स्टॉक के लिए। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें तो इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल गया, पहला टेक्निकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं 763 रुपये का पहला टेक्निकल रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस 775 का रहेगा। तीसरा रेजिस्टेंस 784 रुपये का रहेगा। इन पर जरूर नज़र बना के रखना है। अगर स्टॉक इनके ऊपर में क्लोजिंग देता है तो बिल्कुल आपको हर रेजिस्टेंस को पार करता हुआ नजर आएगा। 784 रुपये का इसका तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा, याद रखिएगा। सपोर्ट की अगर बात करें, पहला सपोर्ट 741 रुपये का है। दूसरा सपोर्ट
₹33 का, तीसरा सपोर्ट ₹720 का देखने को मिल जाएगा। तो ₹720 से पहले अगर इसमें गिरावट होती है तो ₹720 से पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए। मोटा मोटी समझो ₹710 से पहले हर हाल में सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर ₹710 के नीचे स्टॉक जाता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। बाकी हर चीज़ मैं आपको दिखा के रखिए और इसकी फिर भी हम बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कैसा देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग 42% से ज़्यादा की, एफआईज की होल्डिंग 20-20.5% से ज़्यादा की है, डीआईज की होल्डिंग 16% से ज़्यादा की, पब्लिक की होल्डिंग 20% से ज़्यादा है, अदर की होल्डिंग 0.02% की देखने को मिल जाएगी दोस्तों। दिक्कतें सिर्फ यही नजर आई है, प्रमोटर की होल्डिंग हमें कम होती हुई नजर आई। 46% से घटकर 2 सितंबर 2024 में 42% की प्रमोटर की होल्डिंग रह चुकी है। एफआईज की अगर बात करें, एफआईज की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। जून 2024 में एफआईज की होल्डिंग 18 की थी और जो बढ़कर 2 सितंबर 2024 में 20-54 की देखने को मिल रही है। वहीं डीआईज की अगर बात करें, डीआईज की होल्डिंग में भी हमें थोड़ी सी इंक्रीजिंग देखने को मिली, हल्की फुल्की बढ़ोतरी देखने को मिली, अच्छा संकेत है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग में भी इजाफा है। अदर की बात करें, अदर की होल्डिंग जून 2024 में 0 थी, जो बढ़कर सितंबर 2024 में प्लस में जाती है, 0.02% की देखने को मिल रही है। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। दो सीमेंस स्टॉक से अगर बात की तो सीमेंस स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा हाई बनाया था इस स्टॉक ने, लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर इसकी फिलहाल की कंडीशन की बात करें, स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देता है अपने सपोर्ट के नीचे, यानी इसके नीचे 6,557 के आसपास में स्टॉक क्लोजिंग देके अगर मंडे के दिन भी स्टॉक में गिरावट रहती है तो स्टॉक आपको क्या नाम लगेगा, यहाँ तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। पहला सपोर्ट रहेगा इसका, सपोर्ट की अगर बात करें 6,310 का इसका सपोर्ट रहेगा। दूसरे सपोर्ट की अगर बात करें इसका 6,088 रुपये का, यानी 6,000 रुपये के आसपास का सपोर्ट लेकर चल सकते। दूसरा तीसरे सपोर्ट की अगर बात करें, तीसरा सपोर्ट रहेगा इसका 5,804 का इसका तीसरा सपोर्ट रहेगा। मोटा मोटी समझ लीजिए इसको 5,800 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। स्टॉक ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करके रखा है ₹12 का, वो भी हम दिखाने वाले हैं, कौन सी इसकी एक्चुअली डेट है वो भी दिखाने वाले। चलते हैं आगे की ओर। हाई और लो की अगर बात की जाए तो 3,951 का 52 वीक लो है और 8,129 का 52 वीक हाई है। ₹17.20 का ऑल टाइम लो है, 8,129 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं मार्केट कैप की अगर बात कीजिए, 2,33,508 करोड़ का मार्केट कैप है। 0.18% कंपनी डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू 2 की देखने को मिलेगी दोस्तों। ताकत और कमजोरी की अगर बात कीजिए, 11 कंपनी के पास में ताकतें हैं, 6 कमजोरियां हैं, 3 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है और 69% स्टॉक आपको पास भी नजर आ रहा है। रिटर्न की अगर बात कीजिए, 5 साल में इस स्टॉक ने जो रिटर्न निकाल के दिया, करीब 328% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया। 5 साल में 328% का, 3 साल में 178% का, 2 साल में 129% का और 1 साल में 64% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया। बाकी सब रिटर्न माइनस में निकाल के दिया है फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से। कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात कीजिए तो शानदार रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, यानी साल दर साल हमें इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। 2020 में इसका रेवेन्यू 9,940 करोड़ का था, जो बढ़कर 2024 में 22,239 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। साल दर साल अच्छी परफॉर्मेंस रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की अगर बात की तो नेट प्रॉफिट की भी वही कंडीशन देखने को मिली, शानदार देखने को मिली। 2020 में इसका नेट प्रॉफिट 769 करोड़ का था, जो बढ़कर 2024 में 2,718 करोड़ का था, यानी 2,718 करोड़ का देखने को मिल रहा है। साल दर साल अपने नेट प्रॉफिट में इंक्रीजिंग बढ़ोतरी करता हुआ नजर आया, अच्छा संकेत है। ईपीएस की अगर बात की तो ईपीएस भी आपको साल दर साल अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। 2020 में 21.59 का इसका ईपीएस था, जो बढ़कर 2024 में 76.33 का देखने को मिल रहा है। वहीं बीवीपीएस की अगर बात की जाए, बीवीपीएस की भी शानदार रैली देखने को मिलेगी। वही 2020 में 266 का बीवीपीएस था, जो बढ़कर 2024 में 431 का देखने को मिल रहा है। आरओई की अगर बात की जाए, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए, 2020 में इसका 8.09 का आरओई था। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 2024 में बढ़कर 17.68 का देखने को मिल रहा है, यानी 17% से ज़्यादा का इसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि ठीक ठाक माना जाएगा, नॉर्मल तरीके से अच्छा है। और डेट की अगर बात करें, डेट हमें 0.0 देखने को मिलेगा। टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात की जाए तो पहला टेक्निकल रजिस्टेंस जो है 6,699 का देखने को मिलेगा। दूसरा रजिस्टेंस 6,853 का देखने को मिलेगा। तीसरा रजिस्टेंस 6,942 का देखने को मिलेगा। टेक्निकल सपोर्ट की अगर बात करें, 6,457 रुपये का इसका पहला सपोर्ट रहेगा। 6,368 का दूसरा सपोर्ट रहेगा। 6,214 रुपये का इसका तीसरा सपोर्ट रहेगा। मोटा मोटी समझ लीजिए, स्टॉक को 6,000 रुपये से पहले एक बार नहीं बार सपोर्ट ले लेना चाहिए, ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों। डिविडेंड की अगर बात करें, इसकी बोर्ड मीटिंग जो हुई थी आपको करीब 26 नवंबर 2024 में इसकी बोर्ड मीटिंग हुई थी डिविडेंड को लेकर, और इसका जो डिविडेंड आया है, लेकिन अभी तक तो इसकी शायद यहाँ पर तो अपडेट नहीं आई है इसकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की डिविडेंड की, तो जी हाँ, लेकिन इसकी फिर भी मैं बता देता हूँ, इसकी जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट रहने वाली है डिविडेंड की, करीब 14 फरवरी की इसकी एक्स डेट रहने वाली रिकॉर्ड डेट डिविडेंड देने की। 12 रुपये का आपको डिविडेंड मिलेगा। 14 फरवरी से पहले अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हो तो पा सकते हैं, लेकिन डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी कम है करंट प्राइस के हिसाब से देखते हुए, तो 14 फरवरी इसकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट रहने वाली दोस्तों। शेयर
होल्डिंग पैटर्न पर अगर नज़र डाली जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% देखने को मिलेगी, एफआईज की होल्डिंग करीब करीब 8% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी और डीआईज की होल्डिंग 6% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी, पब्लिक की होल्डिंग 9% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी। अब देखना है किसकी होल्डिंग में कमी आई है। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ इनके थोड़े से स्टॉक जो है गिरवी रखे हुए हैं, फ्रीज करके रखे थोड़े से स्टॉक। एफआईज की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आई है क्वार्टर टू क्वार्टर। एफआईज की होल्डिंग में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिली। दिसंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक एफआईज की होल्डिंग में इंक्रीजिंग है, बढ़ोतरी, अच्छी बात है। डीआईज की अगर बात करें, डीआईज की होल्डिंग हमें करीब करीब सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक कम होती हुई नजर आई है, यानी एफआईज ने बाइंग की है और डीआईज ने सेलिंग की है। आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। पब्लिक की होल्डिंग भी हमें कम होती हुई नजर आई है। 939 से घटकर 942 की पब्लिक की होल्डिंग 939 पब्लिक की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आई है। 939 से बढ़कर 942 की पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है पब्लिक होल्डिंग का बढ़ना। लेकिन हाँ एफआईज की होल्डिंग बढ़ी है, डीआईज की होल्डिंग घटी है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन आता है आपको 6000 रुपये से पहले जो मैंने आपको टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट बताया, वहाँ पर आप जरूर नज़र रखिएगा। स्टॉक में आपको ज़रूर अच्छा होता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म का नज़र यह रख सकते हैं। स्टॉक का डिविडेंड आने वाला है 14 फरवरी का, तो स्टॉक को डिविडेंड अगर पाना चाहते हैं 14 फरवरी से पहले आप खरीद के चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।